हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय और वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय मी। टुडे आवर टॉपिक इज टेंस। टेंस का ये मेरा वीडियो है और ये मेरा थर्ड वीडियो है टेंस का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो टेंस का ही, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का टॉपिक होगा। इससे पहले फ्रेंड्स, जो मेरे प्रेजेंट टेंस के वीडियोस नहीं देखे वो पहले जाके मेरे प्रेजेंट टेंस के वीडियो देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर पास्ट टेंस को देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो पास्ट टेंस में हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू कैन सी ऑन द बोर्ड। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी पढ़ा था, तो सेम हम लोग यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट का 4 पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का भी पढ़ेंगे। तो सिंपली हमको ये पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पास्ट टेंस है, सबको पता है पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया है, जो बीत चुका है। और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मैंने वहां पे बताया था कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कि इंडेफिनिट जिसका कोई डिफिनिट समय नहीं हो। मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर हम एक सेंटेंस यहाँ पे अरेंज करें, अगर हम एक सेंटेंस ले यहाँ पे, तो ये सेंटेंस हम लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैंने क्रिकेट खेल लिया। पास्ट टेंस की बात हो रहा है कि क्रिकेट मैंने खेल लिया है। ठीक है, वो उस पे नहीं जाइएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैं अभी एक थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे लिखता हूं, इसको सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट टेंस में। ये क्या था आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था फ्रेंड। लेकिन ये जो पोर्शन में जो अभी बता रहा हूं, ये प्रेजेंट का नहीं है। इसमें क्या था देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैव था और वर्ब का तीसरा रूप था। लेकिन यहाँ पे जो प्ले है, ठीक है, और भी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे जो प्ले है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेड, ये आपका वर्ब का दूसरा रूप है, ना कि वर्ब का तीसरा, और इसके साथ कोई हैज है नहीं है, याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे द टीचर टॉट अस। द टीचर टॉट अस मतलब शिक्षक जो है वो हम लोगों को पढ़ाए हैं, मतलब शिक्षक ने क्या किया, हम लोगों को पढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या है फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जा रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट है द टीचर और टॉट हो जा रहा है वर्ब का सेकंड रूप। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सिंपली देखना है कि हमको एक वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी एक सब्जेक्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है। तो हम लोग सिंपली जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये क्या बनेगा, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड रूप। अगर ये कहीं पे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, तो सिंपली वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और वर्ब कैसा होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होना चाहिए। और याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वर्ब था वो कैसा था, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंपल वर्ब था, वर्ब का पहला रूप था जिसमें एस या ईएस लगता था। आप लोग पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस तरह के यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जैसे ही ले लिए, ही रोट अ लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ही रोट अ लेटर। ही हो गया मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट, रोट क्या हो गया, वर्ब का दूसरा रूप। जो राइट है WRITE उससे बना रोट, WRITE उससे क्या बना, रोट, वर्ब का दूसरा रूप। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, माय फादर टोल्ड, या टोल्ड नहीं लेते हैं, asked me about my result। ठीक है, रिजल्ट यानी क्या, माय फादर आस्क्ड मी अबाउट माय रिजल्ट, मेरे पिताजी ने मेरे रिजल्ट के बारे में पूछा। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड सेम है, माय फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आस्क्ड क्या हो गया, वर्ब का दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हैज या हैव, इज, एम, आर वगैरह नहीं लगता है, नोट करके इसमें लिख लीजिएगा, इसमें नोट करके लिख सकते हैं, हैज या हैव या इज या एम या आर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा सा याद कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता था। उसमें क्या होता था, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें होता था, एक सब्जेक्ट होता था प्लस क्या होता था, इज होता था या एम होता था या आर होता था, और वर्ब में ING ये होता था फ्रेंड्स, याद कीजिए। ठीक है, ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ सेम होगा, थोड़ा चीज बदलेगा, वो प्रेजेंट में था ये पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि पास्ट में है मतलब क्या, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल होगा वह खेल रहा था। ठीक है, he was playing, वह खेल रहा था। उसका एक और एग्जांपल लेते हैं, the horse was running in the morning। ठीक है, जो घोड़ा है वह सवेरे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, घोड़ा सवेरे दौड़ रहा था। तो दोनों ही जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, देखिए कि एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी ये हॉर्स द सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉज आया है, यहां भी वॉज आया है। अगर कोई दूसरा चीज रहता, जैसे अगर यहाँ पे रहता राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वेर, WER। अब वेर क्यों लगाते हैं ये पता है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, हो गया सब्जेक्ट, अगर प्लूरल नंबर है तो उसमें वाज नहीं वेर लगता है। ठीक है, तो वेर श्याम, राम एंड श्याम वेर रीडिंग अ बुक। ठीक है, मतलब राम और श्याम एक किताब पढ़ रहे थे। तो इस पे भी देखिए आइए कि राम और श्याम यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वॉज था, यहाँ पे वेर हो गया। और देखिए प्ले है, PLAY प्ले, उसमें ING लगा हुआ है, RUN रन है, उसमें ING लगा हुआ है, और रीडिंग है, रीड है, उसमें ING लगा हुआ है, रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग साइज देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग पहले भी देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस में, तो उसी तरह से सेम चीज है। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर बन जाएगा सबसे पहले एक सब्जेक्ट, देखिए सब जगह सब्जेक्ट है, उसके बाद कहीं वॉज और कहीं वर, तो क्या लग गया, सब्जेक्ट के साथ कहीं वॉज कहीं वेर, ये लग गया। और उसके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब में ING। बस ये चीज हमको देखना है, ये चीज हम देख लिए,
अगर ये चीज हमको कहीं मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ वहां पे इज एम आर होता था, यहाँ पे वॉज वेयर होगा बस। अगर वॉज वेयर है वर्ब में आईएनजी के साथ तो आप बोलिएगा पास्ट कंटिन्यूअस है, अगर इज एम आर है या वर्ब में आईएनजी है तो बोलिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, नोट में इसमें हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, नोट में लिख सकते हैं कि इसमें एक्सिलरी वर्ब का उपयोग होगा। ठीक है, मतलब इसमें was या were और वर्ब में, भी में मतलब वर्ब में ing होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें was were रहता है और वर्ब में ing लगा हुआ रहता है। इस तरह से आप लोग सेंटेंस और भी बना सकते हैं। वो खेल रहा था, वो दौड़ रहा था, वो सो रहा था, वो नाच रहा था, वो रोहन खा रहा था, कुछ भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ हमको एक सब्जेक्ट लेना है, उसके अकॉर्डिंग वॉज वेयर लेना है और वर्ब पे आईएनजी लगा देना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई बात। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो तीसरा है, आप लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, जिस तरह से हम लोग फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को भी पढ़ेंगे, उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको फिर मैं बाद में मिटा दूंगा। उसमें था मेरा एक सब्जेक्ट होता था, उसके साथ हैव या हैज होता था, और क्या होता था, वर्ब का तीसरा रूप। ये होता था फ्रेंड्स मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमको पास्ट का पढ़ना है तो सिंपली सारा चीज यही रहेगा। इसमें मॉडिफाई क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हैव और हैज के जगह में हैड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हैव और हैज के जगह में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हैड। यहाँ पे बड़ा आसान है, पहले मैं लिख देता हूं। चलिए हम लोग जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा और क्या आ जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप। ये आ जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, सिंपली देखिए आपको इसका बहुत सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि आपको इसमें कहीं हैव और हैज जैसे हम लोग लगाते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उस तरह की कोई बात नहीं है। आपको हर जगह पे हैड मिलेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कोई भी पर्सन, कोई भी नंबर, ऑलवेज वी सी दैट हैड इज हियर। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हैड। ठीक है, तो जब हैड है तो बहुत आसान है, हमको किसी तरह की कोई चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। हाँ, प्रेजेंट टेंस में अगर होता तो वो कहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट में कहीं पे हैव कहीं पे हैज होता, मैंने बता दिया है, आप लोग पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लेंगे हम लोग, आई हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, पास्ट टेंस है फ्रेंड। हैड लगा हुआ है, पास्ट टेंस है। ठीक है, समझने का एकदम सिंपल सा तरीका, आपको हिंदी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैड को देखे, पास्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह से फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यू हैड ईटेन योर फूड, तुमने अपना जो खाना है वो खा चुका था, तुम अपना खाना खा चुका था या आपने अपना खाना खा चुका था। इसमें मतलब क्या हो गया फ्रेंड कि देखिए उसी तरह से सेम कंडीशन पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मेरा यू सब्जेक्ट हो गया। यहाँ हैड देना था, दोनों जगह हैड दिया और वर्ब का तीसरा रूप दे दिया, तो यहाँ प्ले का प्लेड हो गया। एज यू नो कि वर्ब का दूसरा और तीसरा समान होता है, प्लेड। और इटेन, इट से बन गया इटेन, इसका मेन वर्ब है इट। आगे बात समझ में फ्रेंड। इसी तरह से और भी बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई नहीं लेते हैं, चलिए द टीचर लेते हैं। द टीचर हैड टॉट अस, द टीचर हैड टॉट अस। सब में देखिएगा फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है, ठीक है, और वर्ब का तीसरा रूप। तो वी कैन इजीली से दैट कि ये जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब इसमें हम लोग नोट पे लिख सकते हैं फ्रेंड, इसमें हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि हैड का
यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी पहचानने का तरीका यही है कि हैड लगा हुआ रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग आसानी से इसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो हमारा है वो आप लोग को पता है क्या होने वाला है। चौथा क्या होने वाला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको भी पढ़ने से पहले आप लोग प्रेजेंट वाला थोड़ा याद कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता था। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, रिलेट करने में आसानी होगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मैं। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि एक सब्जेक्ट होता था। ठीक है, एस मतलब सब्जेक्ट, उसके साथ क्या होता था, याद कीजिए, उसके साथ होता था परफेक्ट और कंटिन्यूअस का क्या होता था, याद कीजिए, सब्जेक्ट होता था प्लस हैज या हैव होता था, और उसके साथ एक चीज लगता था फ्रेंड, बीन, BEEN बीन, और उसके बाद वर्ब में ING लगता था। ठीक है, तो ये था मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। देखिए याद रखिए फ्रेंड, अगर प्रेजेंट वाला अच्छा से सीख लिए तो पास्ट और फ्यूचर वाला में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कहीं। तो प्रेजेंट किस लिए होता था ये पहले देखिए। प्रेजेंट इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पे हैज और हैव था, इसलिए प्रेजेंट होता था। अगर इसी हैज और हैव को हम हैड बना दे तो क्या ये पास्ट टेंस नहीं हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो वही है स्ट्रक्चर, यहाँ पे वही है फ्रेंड, स्ट्रक्चर वही है कि एक सब्जेक्ट और उसके साथ हेड लेंगे, प्लस क्या रहता है, बीन रहता है, वो तो रहेगा ही, और वर्ब में ING रहता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ हैज और हैव की जगह में हैड आ गया। क्योंकि हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस का होता है ऑक्सिलरी ग्रुप, और हैड जो हो गया वो पास्ट टेंस का। तो ये मेरा बन गया स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अभी हम क्या बोले, आप प्रेजेंट से रिलेट कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग भी बहुत सारे एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सीता हैड बीन डांसिंग फॉर 3 hours। ठीक है, मैंने बताया था फ्रेंड्स एक चीज पिछली वीडियो में कि कहीं फॉर लगता है, कहीं सिंस लगता है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, राम सर हैड बीन टीचिंग हियर फॉर, यहां पे सिंस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंस 2001। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स। और देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, आप लोग एनालाइज करके देखिए कि सीता, यहाँ राम सर, ये सब्जेक्ट हो गया मेरे, हेड लगा, हेड लग गया, बीन लगा, और वर्ब में ING लग गया। तो वी कैन इजीली से दैट ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। 9th 10th के बच्चे स्पेशली ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और इस पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसा कोई एग्जांपल दे देता है और पूछता है ये कौन से टेंस में बताइए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सीता है, हेड लगा हुआ है, हेड के साथ बीन है, और डांसिंग है। तो हेड लगा हुआ है, तो जनरली जहां पे भी हेड देखेंगे फ्रेंड, हेड HAD हेड, तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि ये पास्ट का ही है। पास्ट का किसका है वो उस समय याद करेंगे, लेकिन पास्ट पे हमको ध्यान देना है। अगर कहीं पे इज, एम, आर और हैज, हैव दिखता है तो सिंपली बोलेंगे प्रेजेंट का, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट का किसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग मुझे बताइए वीडियो पे कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे चारों, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल एक एक हमको लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियोस कैसे लगे फ्रेंड्स ये जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।
सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको मेरी वीडियोस इसी तरह से मिलती रहेगी। थैंक यू।